नमस्कार, जय श्री गणेश, जय माँ पंच परमेश्वरी, माँ बगलामुखी की सदा ही जय हो। दर्शकों, आज का जो विषय है वो है कुंडली अध्ययन। तो सबसे पहले भगवान श्री चिंतामन गणेश का प्रार्थना करते हुए बढ़ते हैं कुंडली विश्लेषण अध्ययन पे। तो कुंडली विश्लेषण अध्ययन पे सबसे पहले बात करते हैं कि ये कुंडली है एक स्त्री की, ठीक है, और उनकी जन्म तिथि है, जो जन्म तिथि है वो आपकी है 7/8/1991, यानी कि 7 अगस्त 1991। जन्म का जो समय है वो है रात्रि 9:30 बजे। जन्म का जो स्थान है वो जिला पीलीभीत है और जन्म का जो प्रदेश है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। वर्तमान समय में जो महादशा चल रही है वो चल रही है श्री शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज की महादशा चल रही है और ये महादशा आपकी 1/11/2030 तक है। अंतरदशा जो चल रही है वो चल रही है इस समय इनकी चंद्रमा की। चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है। जब आप अपनी कुंडली का निर्माण करेंगे अगर अध्ययन में, तो ये जो कुंडली है वो आपकी है, क्या बोलते हैं, मीन लगन की। मीन लगन की कुंडली है। तो मीन लगन की कुंडली में जो कुंडली के मालिक होते हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति मालिक होते हैं, ठीक है। और चंद्रमा इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में, यानी कि चंद्र राशि से इनके मालिक होते हैं बुध। चूँकि मिथुन राशि पे अभी 17/1/2023 तक अभी ढैया थी, ढैया समाप्त हुई है। अब इनके इस कुंडली का जो मुख्य क्वेश्चन है जो मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि इस कुंडली के जातिका का ये प्रश्न है कि शादी हो गई है, शादी हुए हुए लगभग 3-3.5 साल हो चुके हैं। शादी होने के बाद में 2 विदा लगभग अपने ससुराल में ये गईं और जाने के बाद में फिर क्या हुआ कि ये नहीं जा पाई। मामला मतलब गुप्त रहा, छुपा हुआ रहा। फिर इनके ससुर जी आए और आने के बाद में भी वो बात नहीं बन पाई और अब मामला ये जो है कोर्ट केस में चला गया है। अब कोर्ट केस में जाने के बाद में अब क्या करना है कि इनकी विजय होगी, ये कैसे घर पहुंचेंगी, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा कि इन सब के संग में एक तो वर्तमान समय में जो है शनिदेव की महादशा चल रही है, अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है और योगिनी दशाओं में संकटा योगिनी, ठीक है, की महादशा चल रही है और वो आपकी है 1/11/2026 तक, ठीक है। तो इन सब का पूरा फल आपके सामने मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस जातिका को आखिर क्या करना चाहिए जिससे जो है इसके जीवन के जो संकट हैं वो समाप्त हो जाएं और ये अपने सर्वोत्तम जीवन को जी सकें। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि शनिदेव महाराज जो इस कुंडली के अंदर विराजमान है तो वो वक्री अवस्था में विराजमान है यहाँ पर। अब ये स्थान है हमारी इच्छा पूर्ति का, लाभ स्थान का, ठीक है। लेकिन शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वो शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके लगन पे, ठीक है। तो जब शनिदेव का संबंध हमारे लगन से बनता है तो एक चीज़ बिल्कुल सिंपल हो जाती है कि हम जो चाहेंगे वो हमें सब मिलेगा, लेकिन जब हम चाहेंगे तब नहीं मिलेगा, जब शनिदेव चाहेंगे तब मिलेगा। तो एक तो ये पड़ रही है शनिदेव की दृष्टि, दूसरी शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वो दृष्टि पड़ रही है आपके हमारे पंचम भाव पे। पंचम भाव पे चूंकि लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो हमारा लगन होता है, जो हमारा शरीर होता है, जहाँ से हम चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा पूरी कर सकें, उन पे दृष्टि पड़ रही है और सूर्यदेव पे भी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। अब शनिदेव की एक राशि जो है अपने व्यय स्थान में आ जाती है, यानी कि 12वें घर में। अब 12वां घर जो है वो हमें मुख्यतः क्या क्या फल देता है। 12वें घर के सबसे पहले हम माइनस पॉइंट की बात करेंगे। 12वां घर हमें जो है वो अस्पताल
का रास्ता दिखाता है, 12वां घर हमारा जो है वो कोर्ट का रास्ता दिखाता है, 12वां घर जो है हमारा जो है वो तलाक का रास्ता दिखाता है, ठीक है। और 12वां घर जो है परिवार के अंदर किसी सदस्य की मृत्यु का भी कारण बनता है। अगर किसी की कुंडली के अंदर 12वां घर, 8वां घर और छठा घर अगर एक्टिवेट है, खास करके 8वां और 12वां घर एक्टिवेट है, तो उसके परिवार में किसी की मृत्यु होती है। क्योंकि 17 जनवरी सन 2023 में इनकी ढैया ख़त्म हुई, लेकिन 12 फरवरी को इनके पिताजी एक्सपायर हो गए, यानी कि यहाँ का पूरा फल मिल गया। क्योंकि ये ग्रह दशा है, इसको हम नहीं बदल सकते। अब आती है बात इनके मुख्य कि इनका जो मामला कोर्ट में चला गया, उस कोर्ट से बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए। क्योंकि शनिदेव का अभी काल बहुत लंबा है, यानी कि 1/11 सन 2030 तक। तो हमें क्या करना है, अब ये जो है इनके जातिका का ये पति का स्थान है, ठीक है। अब पति के स्थान है, मुख्यतः वहीं पे चलते हैं, फिर बताएंगे क्या करना है। अब पति का जो स्थान है, तो जो पति भाव के स्वामी हैं, यानी पति भाव के स्वामी यानी 6 नंबर है, 6 नंबर की राशि होती है कन्या, और कन्या राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध, यानी छठे घर के। और उसके बाद में चौथे घर में जो सुख स्थान बोला जाता है, तो सुख स्थान में जो राशि आ रही है वो मिथुन राशि आ रही है, और मिथुन राशि के भी स्वामी कौन होते हैं, बुध में। अब ये बुध कहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कुंडली के अंदर। क्योंकि मिथुन राशि से इनके जीवन का सुख देखा जाएगा। भाई कष्ट है तो सुख कहाँ होगा, तो सुख देखा जाएगा, और इनका दाम्पत्य जीवन देखा जाएगा। तो इनका सुख कहाँ है, तो इनके सुख के स्वामी, दाम्पत्य जीवन के स्वामी छठे घर में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में, सूर्य की राशि में, और मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, और शुक्र बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पर जो ये बुधदेव बैठे हुए हैं इनकी कुंडली के अंदर, तो वो 12 अंश पे बैठे हुए हैं, 12 अंश पे, यानी कि बुधदेव की जो डिग्री है वो 12 अंश है। और चूंकि यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं, अब मंगल बैठे हुए हैं तो मंगल और बुध का जो योग होता है वो सही नहीं माना जाता है। और शुक्र, चूंकि इनके ये जो ससुराल का लाभ स्थान होता है, तो शुक्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो शुक्र ऑलरेडी यहाँ पर जो है वक्री अवस्था में बैठे हैं, यानी शुक्र बुध की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनका मुकदमा ख़त्म हो, और ख़त्म होने के बाद में इनके पति इनको अपनाएं, और अपनाने के बाद में इनका दाम्पत्य जीवन और इनका जो आगे की लाइफ है बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस कुंडली के अंदर शनिदेव की महादशा चली। शनिदेव जो यहाँ से तो व्यक्ति को जिद्दी बनाते हैं जहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन व्यक्ति के काम जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे नंबर से यहाँ पर, तो इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति को क्या करते हैं कि वो रूढ़ हो जाता है। रूढ़ का मतलब क्या होता है कि एकदम चिड़चिड़ाहट, एकदम गुस्सा, एकदम चेहरे की चमक खत्म होना। तो सबसे पहला इनको 2 काम मुख्यतः करना है इस कुंडली के अंदर, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर ये अपनी लाइफ को पूरा सही करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब शनि का संबंध हमारे यहाँ पर पड़ता है, लगन से बनता है, और शनि चूँकि 12वें घर का ही फल दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे टोना हो गया, टुटका हो गया, टंबर हो गया, काला जादू हो गया, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, बहुत जल्दी असर करती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस कुंडली के अंदर हमें शनि को शांत करना होगा। शनि को हमें 2 काम करना है जीतने के लिए। हमें सबसे पहली चीज़ क्या है, जो महादशा चल रही है, तो हमें क्या करना है, शनि को शांत करना है। ठीक, पहला हमारा ये काम, क्योंकि ये जो हमारा होता है 12वां घर और 8वां घर और छठा घर, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्जे होते हैं, हमारा कंपटीशन होता है, हमारी टेंशन्स होती हैं। तो ये जो 12वां घर एक्टिवेट हो रहा है, इसको हमें डोनेट करना होगा, दान करना होगा। यानी कि जैसे मान लिया लड़की की जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद माँ बाप उसको कन्यादान करते हैं, तभी वो अपने आप से बिलक होती है ना, ठीक है। पंडित जी हाथ में ऐसे करके कन्यादान करवाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले शनिदेव का शांत करना है, उनको दान करना है। और दूसरे नंबर पे क्या है कि जो पति भाव का स्वामी छठे घर में पड़ा हुआ है, तो छठा घर क्या होता है भैया, सीधा सीधा मतलब होता है शत्रु का। यानी कि पत्नी जो पत्नी है, पति का जो भाव का स्वामी है, वो शत्रु घर में पड़ा है। तो हमें क्या करना है, शत्रुता को खत्म करना है। तो दूसरे ने पहले शनि के हमें क्या करना है, शांत करना है, और बुध को क्या करना है, हमें क्या करना है, मजबूत। अगर ये 2 काम हो जाते हैं तो इस कुंडली में होगा विजय।
अगर ये 2 काम नहीं होते हैं तो ये जो डेट है 1/11/2030, फिर तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ये मेरा 1000% का चैलेंज है। चूंकि इस कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि की दृष्टि जो है लगन पर पड़ रही है, यानी कि हमारे दिमाग पर। तो जब दिमाग पर दृष्टि पड़ रही है तो साहब ऐसा व्यक्ति सुनता है नहीं। मैंने कई बार प्रयास किया, ये हमारे बहुत करीबी हैं, कई बार प्रयास किया, बताने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, घर का जोगा जोगिया आन गाँव का सिद्ध। आज मैं इसी चीज़ के लिए यहाँ पर मैं लेके आना चाह रहा था। हालांकि मैं यूट्यूब पे ये कुंडली नहीं डालना चाह रहा था और उस जातिका का नाम भी नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर ये दोनों काम हो जाते हैं तो अब अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई शनिदेव की शांति के लिए हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है शनिदेव की शांति के लिए, क्योंकि पति चाहिए प्लस सुख चाहिए तो यह करना होगा काम। क्या करना होगा? सबसे पहला काम शनि का। शनि शांति पंडित के द्वारा। दूसरा, शनि का जो काम होगा यहाँ पर, एक तो ये काम हो गया, दूसरा काम क्या करना है? रोज लेटने से पहले कुत्तों को बिस्कुट डालना। अब उसके बाद में तीसरा काम क्या करना है? इनको शनिवार को दीप दान पीपल के नीचे। ये काम करना है शनि से संबंधित। पहला शनि का पंडितों द्वारा जाप करवाना है, संकल्प लेके बाकायदा। उसके बाद में रोज कुत्तों को बिस्कुट डालना है। ठीक है। और दीप दान करना है पीपल के नीचे। ये काम करने के संग संग और शनिवार को माह में एक बार कम से कम या 3 माह में एक बार काला साड़ी किन्नर को दान करना है। ये काम इनको नित्य करने होंगे। शनिदेव की शांति करवा दी ब्राह्मणों द्वारा। रोज लेटने से पहले कुत्तों को बिस्कुट डालना है, दीपदान करना है शनिवार को, और शनिवार को महीने में एक बार कर सकें, 2 बार कर सकें, या 2-3 महीने में एक बार कर सकें, और काली साड़ी जो है किन्नर को दान करना है। ठीक है। ये काम इनको करना है। क्या बोलते हैं? शनि की शांति के लिए। अब बात करते हैं आगे कि एक पार्ट तो हो गया ये वाला। ठीक है। अब बात करते हैं आगे दूसरे पार्ट की, कि जो 6 नंबर
आ रहा है, ठीक है, तो 6 नंबर को मजबूत करने के लिए, यानी कि 6 नंबर को मजबूत करेंगे, बुध को मजबूत करेंगे तो क्या मिलेगा? पति सुख और सर्व सुख। और एक और चीज़ यहाँ पर मिलेगी, माँ की आयु में वृद्धि होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो चौथा स्थान है, ये चौथा स्थान जो होता है वो माँ का भी होता है, ठीक है, ये माँ का होता है। तो माँ की आयु बढ़ेगी अगर ये 3 काम चाहिए। भाई देखो, जो कर्जा है पिछले जन्म का वो कर। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि जब आप शनि की शांति करने लगेंगे, शनि से जुड़े हुए काम करने लगेंगे, तो यकीन मानिएगा एक और चीज़ होगी आपके लाइफ के अंदर, वो ये होगी कि जो जिसको बोलते हैं नेगेटिव ऊर्जा, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, ना माइनस, जिसको मान लिया काला जादू हो गया, टोना टोटका टंबर, जितनी जो चीज़ें वो अपने आप डोनट हो जाएंगी, वो प्रभाव ही नहीं बना पाएंगे। जहाँ से प्रभाव बनना है 12वें घर से, जो जितना भी तंत्र होते हैं या तो 12वें घर से चलते हैं, या 8वें घर से चलते हैं, या 6ठे घर से चलते हैं, या तो फिर चौथे और लगन से चलते हैं, ठीक है। तो जब क्या है, लगन की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो वो चीज़ें जब हम, जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम डोनेट करेंगे तो वो खत्म होगी ना। तो यहाँ पर क्या है कि शनिदेव की शांति करवाएं पंडितों द्वारा, ठीक है। रोज़ जो है कुत्तों को बिस्कुट डालें, रात को लेटने से पहले दीपदान करें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में किन्नर को शनिवार को काला, जैसे साड़ी होती है या चुन्नी होती है, सूट होती है, जरूर दान करें, कुछ दक्षिणा रख के। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैं भूल जाऊँगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दान है, ठीक है, या जो भी पूजा है, ठीक है, कुछ भी करें, जब तक आप संकल्प ना लें, ठीक है, जब तक आप संकल्प नहीं लें तब तक आप उस कार्य को ना करें। बिना संकल्प के अगर आप कार्य कर रहे हैं, उसका फल आपको आवश्यकता के समय पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, अब बुद्ध को मजबूत करना है, तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए क्या करना है, रोज 5 माला ओम गं गण पते नमः का जाप करें। नंबर 1। नंबर 2, महीने में गणेश चतुर्थी का व्रत करें। एक होता है। नंबर 3, एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। गणेश जी के जाप के बाद और अंतिम में शनि चालीसा का पाठ करें। यानी कि मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, अब आप समझिएगा। सबसे पहले पंडितों द्वारा शनि ग्रह की शांति करवाएं। रोज़ लेटने से पहले कुत्ते को बिस्किट डालें। शनिदेव का दीप दान करें पीपल के नीचे। और जब भी मौका मिले शनिवार को काली साड़ी किन्नर को दान करें, उससे आशीर्वाद लें, सिर पे हाथ रखवाएं। और कुछ चीज़ें जो हैं प्रतिबंधित हैं। वो क्या है प्रतिबंधित? ये है कि
शायद ये कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपको नहीं करना है, सुबह जल्दी उठें। अगर आप देर तक उठेंगे तो शनिदेव की नकारात्मक ऊर्जा का पावर बढ़ेगा। रात को जल्दी सोएं, ठीक है। और जो डार्क होता है, जैसे मान लिया जो डार्क रंग होते हैं, नीला हो गया, ठीक है, काला हो गया, कत्थई हो गया, इन रंगों का प्रयोग कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप हरे रंग का प्रयोग करें, ठीक है। ये काम अगर आप करते हैं आध्यात्मिक तौर पे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा। और ये काम समस्या का समाधान, देखो जो शनि ग्रह की जो शांति है वो किसी भी मंदिर में जाके वहाँ पे करवा सकते हैं, घर पे बुलवा के करवा सकते हैं। बाकी आपने काम करना है, यानी कि आपने बस 2 ही काम करना है लाइफ के अंदर। और वो कब तक करना है, जो मैं आपको डेट बताना चाह रहा हूँ वो डेट आप नोट कर लीजिएगा। 1/11 सन 2030, अभी बहुत लंबा समय है फाइट करने के लिए। आपको क्या करना है, शनि का शांत करना है, दान करना है, और बुध को मजबूत करना है, ठीक है। अगर आप ये 2 काम करते हो तो आपको जीत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2-3 महीने में आपके हाथ में आ जाएगी, वरना दिक्कत खड़ी हो सकती है। जय माता दी, जय महाकाली, जय माँ बगलामुखी। आपका समय शुभ हो।